जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट करे थे ज़ीरो से रिलेटेड। तो हमने 6, 7, 8 कॉन्सेप्ट करे थे और आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे दोस्तों। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों आइए हम चालू करते हैं, ठीक है जी। तो आप भी क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूं और उसके बाद अपन कैटेगरी एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस p और ब्रैकेट में 0 का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो बस एक को ऐसे करके लिख देना। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो दोस्तों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो एट x इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है मेरे को एट x इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर p और ब्रैकेट में 1 दे रखा है तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है दोस्तों? मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ठीक है जी, चीज़ें समझ आ गई। अब अपना पॉलिनोमियल देखते हैं। मैं आपको एक ही पार्ट करके दिखा देता हूँ, एक आप खुद से कर लेना। तो p ब्रैकेट में दे रखा है t और अंदर दे रखा है 2 प्लस में t। पहले पूरा लिख लेते हैं, 2t स्क्वायर माइनस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है ना? हाँ जी। अब इस पर मेरे को निकालना है एक बार p 0 की वैल्यू, एक बार p 1 की वैल्यू, एक बार p 2 की वैल्यू। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। हर जगह t की जगह 0 लिख दो। तो ये क्या था आपका? ये था पहले 2 प्लस टी, 2 प्लस टी है ना? हाँ, तो 2 प्लस में t की जगह आएगा 0 दोस्तों, फिर 2, फिर 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो आंसर आया 2। ऐसे ही 1 के साथ क्या होगा? पहले आएगा 2 प्लस टी की जगह 1, फिर 2 यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 में से 1 गए 1 और 2 और 2 4। ऐसे ही अगर आप 2 का निकालोगे तो 2 हर जगह t की जगह 2 लिख दो बस दोस्तों, ठीक है जी। तो ये हो गया 4, ये हो गया मेरा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 से 8 गया आंसर 4। तो मेरा आंसर आ रहा है 2 4 4। आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं अपना आंसर 2 4 4। क्या ऐसे ही आप इसका अगला पार्ट कर सकते हैं दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? सी कैटेगरी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इसका सेकेंड पार्ट आपको खुद ही करना है 6 का। 7th पार्ट पढ़ते हैं। 7th पार्ट में कह रहा है वेरीफाई। मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना। वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो x की वैल्यूज दे रखी है हर पॉलिनोमियल के आगे, क्या वो इसके जीरो हैं या नहीं है? तो सबसे पहले तो एक करेक्शन करना दोस्तों, जो थर्ड पार्ट है ना उसके साथ ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू लिख लेना x इक्वल टू माइनस एम अपॉन में l। ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने नहीं लिखी, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी, प्रिंट करते टाइम नहीं हो पाई प्रिंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो कह रहा है मैं आपको पॉलिनोमियल दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स की दो वैल्यू दे रहा हूं 1 और माइनस 1, यही दे रखी है। हाँ, कह रहे चेक करो क्या ये इसके जीरो है या नहीं है। तो दोस्तों हम चेक कैसे करते हैं? पहले 1 डालो, यहाँ पर भी 1 डालूंगा x की जगह और यहाँ पर भी 1 डालूंगा। तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और इस 1 का तो मतलब ही होता है पॉलिनोमियल एट द वैल्यू 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, यही होती है ना। तो जब मैंने डाला तो 0 आ गया। अब ऐसे ही मैं एक बार माइनस 1 डालूंगा, माइनस 1 डाल दो दोस्तों। तो जब आपने माइनस 1 डाला अभी भी ये 0 आ रहा है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं पॉलिनोमियल में या x की वैल्यू माइनस 1 डाल दूं, दोनों में आंसर 0 आ रहा है। मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 ये क्या है? आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो जीरोज नहीं होते, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या था दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा। ऐसे ही इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो एक बार x की वैल्यू माइनस 1 डाल के देखूंगा, एक बार x की वैल्यू 2 डाल के देखूंगा कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपके साथ कराऊंगा। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट को कैटेगरी ए में रखना क्योंकि अच्छे पार्ट हैं। ऊपर के दो तो कोई भी बेकार से पार्ट है, कोई भी कर देगा वो तो, ठीक है। अब अगला पार्ट आपको दे रखा है एल एक्स प्लस एम और x की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन एल, ठीक है जी। आइए दोस्तों
एल, एक्स की जगह लिखो माइनस एम अपॉन में एल और आगे चल रहा है प्लस एम। ये एल यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो एल से एल कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। यहाँ बचा माइनस एम, आगे चल रहा है दोस्तों प्लस एम, तो कट कर आ गया जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ये मेरा जीरो आ रहा है तो ये जो वैल्यू है एक्स की ये जीरो होगी इस पॉलिनोमियल की। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ रहा है और पॉलिनोमियल क्या था, एल एक्स प्लस एम। ठीक है जी। ऐसे ही जैसे हमने थर्ड पार्ट करा, आइए फोर्थ पार्ट करते हैं दोस्तों। फोर्थ पार्ट क्या है, 3x² माइनस 1। पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 1। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है -1/√3 और एक वैल्यू दे रखी है 2/√3। ठीक है जी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले डालूंगा -1/√3, सॉल्व करो 3, या एक्स की जगह लिख दो -1/√3 का स्क्वायर, आगे -1 चल रहा है। सॉल्व करूंगा तो 3 -1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। √3 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा ना, ऐसे 3 आ गया। आगे चल रहा है -1, फिर से इस 3 से ये 3 कट गया तो 1 में से -1, आंसर आ गया 0। तो -1/3 पे तो 0 आ रहा है। अब मेरे को चेक करना है 2/√3 पे, चेक कर लेते हैं। 2/√3 का स्क्वायर -1, यह आ गया 3, यह आ गया 4, 3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 -1 3। अब बेटा देखो 2/√3 डालने पर आंसर 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा -1/√3 तो 0 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो 0 है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू डालने पर तो आंसर 0 आ रहा है। बट 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये बात ध्यान रखना। अगर उसको डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम लिख देंगे नॉट अ 0, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हमने ये वाला पार्ट भी पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 0 निकालो। 0 निकालने के लिए मतलब टाइप 3, ये क्वेश्चन था टाइप 1 का 6, फिर 7th क्वेश्चन था दोस्तों। अगर 7th क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा टाइप 2 का, और ये क्वेश्चन है टाइप 3 का। तीनों टाइप हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में समझ ली थी। ठीक है, अब दे रखा है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब की बार 0 मुझे खुद निकालने हैं, तो कैसे निकलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। पहला पार्ट है x - 5, जो भी होता था पार्ट में उसको 0 के इक्वल रखता था और x की वैल्यू निकाल लेता था। तो x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। जो भी पॉलिनोमियल है दोस्तों उसको 0 के बराबर रख दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। दूसरा पार्ट है दोस्तों 3x। 3x को 0 के बराबर रखूंगा, x की वैल्यू आएगी 0/3, x की वैल्यू आ गई 0, तो x की वैल्यू 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। थर्ड पार्ट अच्छा है दोस्तों, थर्ड और फोर्थ में गलती हो सकती है, ध्यान से देखना। px दे रखा है ax और आगे लिखा हुआ है कुछ, लिखा हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बारे में अभी मैं चर्चा करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करो। जो भी पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल रखूंगा, x की वैल्यू आ गई 0/a, x की वैल्यू आ गई 0। वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना दोस्तों। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर जब आप x निकाल रहे थे तो a डिनोमिनेटर में आया था, सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, a डिनोमिनेटर में आया। बेटा जब आपने अपनी छोटी क्लासेस में मैथ्स में रेशनल नंबर पढ़ा है तो उस टाइम पे आपकी टीचर क्या बोलती थी कि रेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे पढ़ाती थी ना टीचर, मैडम पढ़ाती थी, p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर को आप लिख सकते हो। q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये p/0 बन जाएगा और इसको अपन नॉट डिफाइन कहते हैं। ठीक है जी, ये टॉपिक से हटकर एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखो, आप जब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो a एक बार डिनोमिनेटर में आया था, a डिनोमिनेटर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको पहले ही बोल दिया कि a की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। मतलब समझ आ गया, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होती है और मैं यहाँ 0 डालता तो ये वाला क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाता। नॉट डिफाइन होता तो मैं सॉल्व कैसे करता, इसीलिए उसने ऊपर बोल दिया कि आगे जाके सॉल्व करके हो सकता है कि a कभी डिनोमिनेटर में आ जाए, तो जब भी वो डिनोमिनेटर में आएगा तो a की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी आ सकती है। ठीक है, हमें a की वैल्यू से मतलब ही नहीं है क्योंकि हम तो x निकाल रहे हैं। ठीक है जी, काम समझ आया कि इसका काम क्या होता है। ऐसे ही हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट दे रखा है cx + d। ठीक है जी, और फिर से लिख दिया उसने c इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब आपको समझ आ गया, इसको छोड़ दो। जो भी पॉलिनोमियल है दोस्तों उसको 0 के बराबर रखो। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, पहले d उधर जाएगा तो -d होगा,
x की वैल्यू आ गई -d/c, ये x की वैल्यू आ गई, ये इसका 0 है। चाहे तो आप अपने सारे आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज का इस वीडियो का टारगेट इतना ही था कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आपको हमारी बुक का मटेरियल अच्छा लग रहा है और आपको परचेज करना है तो इसकी ई बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके कॉन्सेप्ट बुक ले सकते हैं, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, ताकि पेपर से पहले आपकी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको रिवीजन एनालिसिस वाला वो चार्ट और सारे के सारे ये क्वेश्चंस भी चाहिए, तो इसके लिए ये टोटल पूरी बुक के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं और आपको ये बुक प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन बच्चों को भी मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।